अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साबिर पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी टीटी। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जो दुनिया का पुरअसरार मुल्क है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया के पुरअसरार मुल्क है। इस मुल्क के हुक्मरान ने पूरे मुल्क को एक जेल खाने में तब्दील करके रखा है। अभी ये दो कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इससे पहले इनके ऊपर बरतानिया हुकूमत करता था। जब ये 1948 को आज़ाद हुए तो ये दो मुल्क बन गए, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। इसके मुकाबले में जो साउथ कोरिया है ये एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है 1948 को आज़ाद हुआ, ये इसका जो हुक्मरान और शाही ख़ानदान है इसने पूरी मुल्क को एक जेल खाने और बहुत सी पाबंदियों में रखा हुआ है। ये पूरा मुल्क एक ही ख़ानदान के पास है और इस ख़ानदान ने पूरे मुल्क को अपने घर जैसा बना के रखा हुआ है। इनके हुक्म के बगैर कोई मक्खी भी इनके मुल्क में पार नहीं मार सकती। ये एक फैमिली के नीचे मुल्क है और इस मुल्क का जो पहला हुक्मरान था वो किम इल सुंग था और इसके मरने के बाद इसके बेटे ने इसकी भाग दौड़ संभाली। और जब ये पहला हुक्मरान मरा तो हुकूमती सतह पर यह ऐलान किया गया कि हुक्मरान के मरने पर हर किसी को रोना है, अगर जो नहीं रुआ तो उसको जेल में डाला जाएगा। और पूरे कोरिया को एक खुफिया और पुरअसरार मुल्क बना के रख। इसके मुकाबले में जो साउथ कोरिया है उसकी आवाम आज़ादाना है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के ऐसे कानून हैं कि पूरी दुनिया इसके कानून पे दंग रह जाती है। कोरिया में सबसे ज़्यादा जिस इदारे को तरजीह दी जाती है वो है सिक्योरिटी को ये अपने मुल्क की बहुत बड़ी पावर समझते हैं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही एयरलाइन है जो बाहर की दुनिया में घूमने जाने के लिए दस्तयाब होती है। इंटरनेट तो बिल्कुल ना होने के बराबर है और कॉल करने पर पुलिस वाला साथ होता है जब कोई दूसरे मुल्क में कोई रब्ता करता है। और सियाही मकानों पर स्टोर भी बहुत कम है और ब्रांडेड चीज़ें बहुत कम है इस मुल्क में। और सबसे बड़ी इसकी बात बताऊं कि इधर बाल कटाने तक पाबंदी है। वैसे बाल होंगे जो हुकूमत स्टाइल आवाम को देगी कि इस स्टाइल के बाल कटवाने, सारी आवाम उसी तरह के स्टाइल के बाल कटवाएगी। दोस्तों, इस वक्त नॉर्थ कोरिया का हुक्मरान ओम जिन इन है। ये नॉर्थ कोरिया का 2011 में हुक्मरान बना है और इसकी तालीम और तरबियत फ्रांस से हुई है और इसने बचपन ही फ्रांस से गुजारा। इससे पहले इसके बारे में कभी किसी को हुकूमती सतह पर नहीं बताया गया था किम जोंग इनकी तरफ से। इसने जब 2011 में हुकूमत संभाली तब ये लोगों के सामने आया कि किम जोंग इन भी इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाप के मरने पर भी लोगों को कहा गया कि इसके लिए अफसोस करें। इस पुरअसरार मुल्क में रहने वाले लोगों को बाहर जाना बहुत नामुमकिन है, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस मुल्क में मीडिया जैसी चीज़ का कोई नाम भी नहीं है। एक ही मीडिया है जो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों से ख़बर रसानियाँ करता है। इस मुल्क के हुक्मरान की जो डॉक्टर हैं जो खाली इसकी सेहत का ख्याल रखते हैं वो तकरीबन उनकी तादाद 300 से ऊपर है। और इसके बहुत सारे महल्लात हैं इस मुल्क में जो जहां इसका दिल करता है रहता है। इस मुल्क में जो सियाही लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए उनको अव्वल तो कभी इजाज़त नहीं दी जाती। अगर किसी को मिल भी जाए तो इस मुल्क में दाखिल होते ही इस मुल्क की सिक्योरिटी उसके साथ घूमती है और लोगों को रोडों पर खड़ा करते हैं। और एक्टर जो लोग होते हैं वो ऐसा मालूम नहीं होने देते कि इस मुल्क में इतनी सख्ती है। वो खुशबाश और पुल अखलाक लोगों को खड़ा करते हैं ताकि लोगों को मालूम ना हो कि इतनी बड़ी सख्ती है इस मुल्क में। अगर कोई इस मुल्क की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो जाए तो सदर का भाई क्यों ना हो उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। इसके भाई किम जैन नेम पर 2 औरतों ने केमिकल वेपन से हमला किया था मलेशिया में और उसको कत्ल कर दिया था। और इसका कहा जाता है कि इसके भाई ने इसको मरवाया था। अगर इसके रास्ते में कोई रिश्तेदार क्यों ना हो ये हटाने में देर नहीं लगाता, ये उसको फ़ौरन ही ख़त्म करता है। 7 साल हुकूमत करने तक इसने किसी मुल्क का दौरा नहीं किया। उसके बाद ये अमेरिका, चाइना और जापान और साउथ कोरिया के दौरे
یہ زیادہ تر اپنے ملک میں ہی ٹائم گزارتا ہے اور زیادہ تر اپنے ملک کی آرمی کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، اور عوام یہاں کی بہت زیادہ غریب ہے کیونکہ یہاں کے حکمران زیادہ تر آرمی کو ترجیح دیتے ہیں عوام کو